मेरा नाम है अश्विन तिवारी और आज हम फंडामेंटल ऑफ बेसिक कंप्यूटर की सेकंड क्लास में देखेंगे इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। पहली क्लास में मैंने बताया था कंप्यूटर क्या है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत क्या आता है और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा डेटा को सीपीयू तक पहुंचाया जाता है, जिसे हम कंप्यूटर का माइंड या दिमाग भी कहते हैं। अब इनपुट डिवाइस वो डिवाइस हैं जो कई प्रकार की होती हैं और कई प्रकार से डेटा को सीपीयू तक पहुंचाती हैं। तो ये डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं कीबोर्ड। अब इसे कीबोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कीज जो रहती हैं वो एक बोर्ड के शेप में अरेंज रहती हैं, इसलिए इसे कीबोर्ड कहा जाता है। सेकेंड डिवाइस है माउस। इसे माउस इसलिए कहा जाता है कि इसे माउस जैसी एक पूंछ होती है इसके साथ और इसलिए इसे माउस कहा जाता है। और भी कई तरह की इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करते हैं। यदि कोई प्रिंट आउट है हमारे पास तो हम उसे सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर सकते हैं और उसे ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड डिवाइस है हमारी जॉयस्टिक, जिसमें जॉ मतलब जबड़ा लगे रहता है और स्टिक मतलब एक छड़ी रहती है, तो जॉयस्टिक कहलाता है। इसे हम वर्चुअल गेम्स खेलने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसके बाद आती है इनपुट डिवाइस टच पैड। टच पैड एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम टच करके एक पैड के फॉर्मेट में वर्क करते हैं और ये लैपटॉप में भी पाई जाती है, जिसे हम टच पैड कहते हैं। ट्रैक बॉल उसके बाद की इनपुट डिवाइस है, जिसमें माउस जैसे ही एक बॉल लगी रहती है और उसे उंगलियों की मदद से हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की। तो प्रोसेसिंग डिवाइस वो डिवाइस है जो इनपुट से मिले हुए डेटा पे काम करती है और आपका डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यदि गलत इनपुट होगा तो गलत ही प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट भी गलत आएगा। इसलिए यदि आपने सही इनपुट दिया है तो सही इनपुट पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये तीन तरह की यूनिट्स जो रहती हैं कंबाइंड होकर सीपीयू के अंदर पाई जाती हैं। सीपीयू मतलब वो जो कैबिनेट रहता है उसके अंदर प्रोसेसिंग करने वाली एक यूनिट होती है जिसे हम सीपीयू कहते हैं और सीपीयू के अंतर्गत ही ये तीनों डिवाइसेस कंसिस्ट होती हैं। कंटेन करता है सीपीयू इन तीन डिवाइसेस को या तीन यूनिट को। प्रोसेसिंग यूनिट वो यूनिट होती है जो अपने अंदर इन तीन इंपॉर्टेंट यूनिट्स को कंटेन करती है। तो पहला होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड होता है मेमोरी यूनिट और थर्ड होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इनपुट और आउटपुट के बीच के डेटा को कंट्रोल करती है कि डेटा उसी स्पीड में आए जितनी स्पीड में उसे आना चाहिए। जैसे कि एक सॉन्ग उतनी ही स्पीड में बजना जरूरी है जितने में वो रिकॉर्ड हुआ है और जितने में वो बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाई दे सके, सुगम संगीत लगे। यदि हम किसी गाने की स्पीड को तेज कर देते हैं तो उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। यही बात होती है कंट्रोल यूनिट की। डेटा को प्रॉपर तरीके से आने और जाने में व्यवस्थित करती है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट की सहायता से कंट्रोल यूनिट डेटा को स्टोर भी करती है और जब जरूरत पड़ती है, जब उसे कॉल किया जाता है, तब वो डेटा को अवेलेबल भी करवाती है। ये है कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो रहती है वो तीन प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती है मतलब कि प्लस, माइनस, इंटू, डिवीजन और कई तरह के गुणन भाग। लॉजिक यूनिट जो रहती है वो छोटा है, बड़ा है, बराबर नहीं है, इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करती है और ये कंबाइंड आउटपुट प्रोवाइड करती है। इस तरह से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वर्क करती है। और थर्ड होती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का बहुत ही ज्यादा रोल रहता है कंप्यूटर डिवाइसेस में। जैसे कि मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। वैसे तो हम आने वाले सेशन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक इंट्रोडक्शन तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म जिसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी रहती है जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं और ये जब तक कंप्यूटर स्टार्ट रहता है उसमें चलने वाले प्रोग्राम्स को अपने अंदर कंसिस्ट करती है और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी से डेटा गुल हो जाता है, क्योंकि इससे हम जब तक स्टोर नहीं करते तब तक ये परमानेंट डेटा में कन्वर्ट नहीं होता है। यदि हम परमानेंट मेमोरी की बात करें तो इस मेमोरी में आता है हार्ड डिस्क।
तो यदि कोई डेटा है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी में है और रैंडम एक्सेस मेमोरी में हुए डेटा को हमने स्टोर कर दिया तो वो आ जाता है हार्ड डिस्क में, जो एक परमानेंट मेमोरी है। अब हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट की। तो आउटपुट यूनिट वो यूनिट है जो आउटपुट देती है। सिंपल तरीके से ऐसी यूनिट जो आउटपुट प्रोवाइड करे, हमारा डिजायर्ड आउटपुट जिससे मिल पाए, ऐसी यूनिट को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस भी कई तरह की होती हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या प्रोसेसिंग हुई है उसको लाइव देख पाते हैं। ये मॉनिटर हमारे कंप्यूटर का भी होता है, ये मॉनिटर हमारे मोबाइल का भी होता है। ये आउटपुट डिवाइस है। सेकेंड आउटपुट डिवाइस है स्पीकर, जिससे हम गाने सुनते हैं। थर्ड आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, जिससे हम प्रिंट आउट लेते हैं और एक हार्ड कॉपी में चेंज कर देते हैं। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करती है, और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करती है। अब ये सॉफ्ट कॉपी क्या हुई? वही लॉजिकल कॉपीज, जैसे हमने एमएस ऑफिस वर्ड में एक एप्लीकेशन टाइप कर ली, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। यदि हम उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है हार्ड कॉपी में। इस तरह से आपने ये जाना कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती हैं और ये किस तरह से काम करती है।